धन्यवाद प्रभु जी यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद। आज की सुबह एक बार फिर आप सबको जय मसीह की, और आज की इस सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि आज की आराधना में हम जाएं, प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए और प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हम सबके जीवन पर उंडेला है प्रभु, कि आज का भोर हमने देख पाया प्रभु, कि आज का दिन हमने देख पाया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने बीते समय हमें संभाला प्रभु, आज का दिन भी हम आपके उपस्थिति में बिताना चाहते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि आज के दिन भी आप हमसे बातचीत करें, आप हमें संभालें, और जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल होते हैं प्रभु, आप उन सबको बहुत ऐसे ब्लेस करें, आशीष दें पिता, यीशु के ही नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, इसकी स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सामर्थ देता मुझे यीशु तेरा नाम, बल सामर्थ देता मुझे यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता मुझे यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता मुझे यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता मुझे यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता मुझे यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे ऊंचा यीशु मसीह का नाम है। आइए, आज के वचन के अध्ययन में हम जाएंगे और हम सीख रहे हैं परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली बुलाहट के विषय में। और आज हम एक और विशेष विषय पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस किस तरीके की बुलाहट परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने बहुत लोगों को इसलिए बुलाया कि वह उसके लिए शहीद किए जाएं। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8वां पद, और 8वां पद यहाँ पर बहुत ही जाना माना पद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और यहाँ पर जो गवाह शब्द आया है, वो मूल भाषा के अंदर में गवाह शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल में लाया गया है वो है शहीद होना।
और इंग्लिश में उसको कहा गया है विटनेस। और जो विटनेस शब्द है, इसका जो ट्रांसलेशन मूल भाषा में किया गया है वो है मार्टियर्स, मतलब शहीद होना। और यहाँ पर जो गवाही देने का मतलब है वो शहीद होने के विषय में कहता है। और परमेश्वर की एक बुलाहट है जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 6वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय की 9 और 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, लिखा हुआ है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। मसीह यीशु की गवाही के कारण से, यीशु मसीह प्रभु है बोलकर यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और उसके वचन के ऊपर चलने के कारण से जो है कुछ लोग जो है वो वध किए गए हैं, गवाही के कारण से वध किए गए। आगे लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये लोग जो वध किए गए लोग हैं परमेश्वर के सन्मुख में पुकार कर कह रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम की गवाही के कारण से, परमेश्वर के वचन के कारण से शहीद किए गए हैं, मार दिए गए हैं, मार्टर्स हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिनको घात किया गया है और ये पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय करिए, परमेश्वर हमारा न्याय करिए और हमारे लहू का बदला आप जरूर लीजिए। तब आगे लिखा हुआ है, उसने उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। उन लोगों से कहा गया कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। इसका मतलब है यहाँ कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए बुलाए गए हैं और अभी वो गिनती पूरी नहीं हुई है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि उनकी गिनती पूरे होने तक वे लोग जो शहीद हुए हैं उनको परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि थोड़ी देर और विश्राम करो, क्योंकि न्याय का समय अभी आया नहीं है। जब न्याय का समय आएगा मैं ज़रूर न्याय करूँगा। बाइबल हमको बता रही है कि अभी गिनती बाकी है और अभी ऐसे लोग और बाकी हैं जिनकी बुलाहट है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद किए जाएं, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गवाही देते हुए, उसके वचन के लिए खराई के साथ चलते हुए अपने प्रभु की गवाही को दे सकें। और ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसकी 12 पद को पढ़ते हैं तो बाइबल यहाँ पर बताती है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं। भक्ति जो शब्द है उसका जो मतलब है वो गॉडली लाइफ से है। वहाँ पर गाना गाने या आराधना करने से ही नहीं है, परंतु एक ईश्वरीय जीवन से है। जो मूल भाषा को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर कि ऐसे लोग जो ईश्वरीय जीवन जीते हैं, जो मसीह का जीवन जीते हैं, मसीह के साथ जीवन जीते हैं, वो लोग जो हैं सब सताए जाएंगे। ऐसे परमेश्वर का वचन हमको देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ने रखा है कि वो सताए जाएं, जिनको परमेश्वर ने रखा है कि वो प्रभु की गवाही के लिए सताए जाएं, प्रभु के वचन के लिए सताए जाएं। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो धर्म के कारण सताए जाते हो। परमेश्वर उनको धन्य कहता है। अगर पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 14 पद से लेकर 16 पद तक अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यदि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते समय या परमेश्वर के वचन के कारण से अगर आपकी निंदा होती है, मेरी निंदा होती है, तो प्रभु कहता है कि आप धन्य हो, मैं धन्य हूँ, क्योंकि
मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। परमेश्वर की आत्मा हमें घेर लेती है, हम पर छाया करती है। आगे अगर आप और पढ़ेंगे तो 16वीं पद कहती है, यदि मसीह होने के कारण दुख पाते हो तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम मसीह के लिए निंदित होते हैं। और हम परमेश्वर के वचन के अंदर में देखते हैं चेलों की जिंदगी को, और वे जब उनको सताया जा रहा था, जब वे प्रभु यीशु मसीह की गवाही को दे रहे थे और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो बाइबल कहती है वो आनंदित हुए, वो खुश हुए इस बात से कि हम मसीह के कारण हमने दुख को सहा है। बाइबल बताती है उसकी 38 वर्ष 38 पद को जब हम पढ़ते तो लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, पौलुस इस बात को कह रहा है, मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी बात हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। चाहे दुख आए, चाहे मुश्किल आए, चाहे प्रधानता आए, चाहे सरकार आए, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर आए, चाहे लोगों का प्रेशर आए, चाहे घर का प्रेशर आए, कुछ भी हो, हमारे विरोध में कोई भी क्यों ना उठे, लेकिन कोई भी हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा सॉलिड अंगीकार है जो हर एक विश्वासी का होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मसीह के लिए ही जीना है। हमारी बुलाहट है ये कि हम मसीह की गवाही को दें, मसीह के जीवन को हम जिएं, गॉडली जीवन को हम जिएं। हम संसार के हिसाब से जीवन को नहीं जी सकते क्योंकि हम उसके लिए बुलाए नहीं गए हैं। बाइबल हमको बताती है, क्योंकि हमारा जो विरोधी है वो चाहता है कि जो लोग मसीह के नाम को लेते हैं उनको वो प्रताड़ित करें। लेकिन जब वो प्रताड़ित करे तो हमें इस बात की गवाही देने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। कोई ताकत मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, इन दिनों में जब हम सीख रहे हैं, हमें अपनी गवाही पर जो हम मसीह यीशु में रखते हैं, वो जीवन जो हम मसीह यीशु में जी रहे हैं, गॉडली जीवन, जो ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं, उसको हमको खराई के साथ जीने की आवश्यकता है। चाहे उसके लिए हमें दुख उठाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें लज्जा सहना पड़े, चाहे उसके लिए हमें अपने आप को जो है नुकसान पहुंचवाना, अपने आप को नुकसान भी सहना पड़े, तो भी हम मसीह के प्रेम से अलग ना होने पाएंगे। बाइबल बताती शैतान की चाल है, वो खुश होता है इस बात से। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17वें अध्याय की 6वीं पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने में से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। यूहन्ना ये दर्शन देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने एक स्त्री को देखा, ये वो विरोधी है, ख्रिस्ट विरोधी है, ये वो आत्मा है जो मसीहों को परेशान करती है और मसीहों को दुख देती है। और बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा है, उसने गवाहों के लहू को पिया और वो मतवाली, जब मैंने उसको देखा तो मैं चकित हुआ। लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ इससे चकित होने की बात नहीं है। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे और 20वें अध्याय की 4थी पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये कौन लोग हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको न्याय करने का अधिकार दिया गया? आगे लिखा हुआ है, और मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। वे लोग जो सिंहासन पर बैठे थे, वो लोग जो न्याय करने बैठे थे, उनको और उनकी आत्माओं को मैंने देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। ये वो लोग थे जो शहीद हो गए थे। ये लोग बैठे थे सिंहासनों पर। जब आप दुख उठाते हैं, मसीह के लिए शहीद होते हैं, मसीह के लिए ईमानदारी का जीवन जीते हैं, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आप हर एक हानि उठाने के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के पास में एक उत्तम स्थान आपके और मेरे लिए होता है। और इसलिए गर्व की बात है जब हम मसीह के कारण निंदित होते हैं,
और इसलिए हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है, परंतु मसीह में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इनके सिर काटे गए थे। क्यों काटे गए थे? यहाँ लिखा है, और जिन्होंने ना उस पशु की, अर्थात एंटी क्राइस्ट, अर्थात वो घृणित पशु जो अंत के दिनों में आकर बैठेगा, और न उसकी मूर्ति की पूजा की, वो क्रिस्ट विरोधी की जो मूर्त है उसकी पूजा की, और न उसकी छाप अपने माथे पर ली। जो 666 का जो छाप है जो माथे पर लगाया जाएगा आने वाले दिनों में, जिन लोगों ने नहीं लगाई, ये उन शहीदों के विषय में लिखा हुआ है। और उनके माथे और हाथों पर नाली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, जो शहीद लोग हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, और हमारी बुलाहट ही इस बात के विषय में दी गई है कि हम एक ईमानदारी के साथ मसीही जीवन को जिएं, एक गवाही का मसीही जीवन हम जिएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जिएं, चाहे कितनी भी मुश्किल, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े, हमको यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। और शैतान ये चाहता है कि हमारी गवाही खराब हो जाए। शैतान ये बात चाहता है कि जिस विश्वास को आपने पाया है उस विश्वास का आप इनकार करें, और इसलिए वो आपको गलत लोगों के संगति में लेकर जाता है, गलत लोगों के पास लेकर जाता है, गलत लोगों के सन्मुख लेकर जाता है, ताकि वो आपको आपके विश्वास से हटा दे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वायदा किया कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, लेकिन वो अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दुष्ट उनके विरोध में काम करता और वो फंस जाते हैं, और वे उसके चालबाजी में आ जाते हैं, और इसके कारण से वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने आपके लिए लहू नहीं बहाया, लहू यीशु मसीह ने बहाया है। उन लोगों ने आपको नहीं खरीदा है, परंतु यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत देकर आपको खरीद लिया है संसार में से। और इसलिए आपको समझने की आवश्यकता, आपकी बुलाहट है प्रभु की गवाही देने के लिए, आपकी बुलाहट है प्रभु में पवित्र जीवन जीने के लिए। बाइबल हमको बताती है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसने यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को निछावर किया। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बुलाहट जो स्तफनुस के जीवन की है, और स्तफनुस वो व्यक्ति है जिसे चुना गया है, प्रेरितों ने चुना है। किस बात के लिए? इस बात के लिए चुना कि वो विधवाओं के विषय में और खाने पीने के विषय में कलीसिया की मदद करे। और बाइबल में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया में जितने प्रेरित लोग हैं, जब वो सेवकाई कर रहे हैं, तो जो यूनानी भाषा के बोलने वाले लोग थे और इब्रानी भाषा के बोलने वाले जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे, और वो प्रतिदिन की जो सेवकाई वहाँ पर होती थी और उसके विषय में उनको शिकायत होने लगी कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने जो चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवकाई को करें, और इसलिए हम अपने में से 7 सुनामी लोगों को चुनते हैं जो इस सेवकाई के लिए चुने जाएं। और उसमें से स्तफनुस जो है वो इस सेवकाई के लिए चुना गया था। उसको चेलों ने जो चुना था वो इसलिए चुना था कि वो खाने पीने की सेवकाई करे, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट अलग थी। परमेश्वर का जो योजना था वो बिल्कुल अलग था, और इस व्यक्ति में एक विशेष बात थी कि ये जो छोटी सेवा उसको दी गई थी, उस सेवा को करने के लिए वो तैयार था, और उसने उस सेवकाई को बड़ी ईमानदारी से किया। और आने वाले दिनों में परमेश्वर ने उसको अपनी उस बुलाहट पर लाकर खड़ा किया जो उसकी बुलाहट थी, वास्तव में ओरिजिनल जो उसकी बुलाहट थी वहाँ पर परमेश्वर ने लाकर खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवकाई को, जो छोटी सेवा हमें दी गई है, छोटी बातें हमें दी गई हैं, जब हम उसको ईमानदारी से करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट पर ले जाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर लिखा है स्तफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो ईमानदारी से जो है इस काम को कर रहा था, लेकिन इस काम को करने के साथ साथ वो ये भी कर रहा था। देखिए लिखा है 8वीं पद में, स्तफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। और ये खाने पीने की सेवा के साथ साथ बाइबल बताती है वो खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा, और अद्भुत काम प्रभु यीशु उनके द्वारा करने लगे, और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा
होने लगे। और तब बाइबल हमको बताती है कि बहुत सारे लोग आए जो उनके विरोध में खड़े हो गए। लिखा है, तब उस आराधनालय में से जो लिबिर तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोग में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिसे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। और लिखा है, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है, और लोगों और प्राचीन और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता है। और क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। और ये वो व्यक्ति है जो यीशु का सुसमाचार सुना। अब लोग इसके विरोध में आ गए और पूरी रीति से अब इसके विरोध में आ गए हैं और इसकी सुनने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी ये मसीह के सुसमाचार को ने सुना रहा है। इसने पुराने नियम से लेकर, मूसा से लेकर, अब्राहम से लेकर सब बातों को उसने लोगों को कह सुनाया, लोगों को बताया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उद्धार का इंतजाम किया और किस रीति से यीशु मसीह को उसने प्रभु करके नियुक्त किया। और लोग जो है तिलमिला गए, यीशु की गवाही देने के कारण से तिलमिला गए। और तब बाइबल हमको बताती है, लिखा हुआ है, जब 54 पद को हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय की प्रेरितों के काम की पुस्तक में, लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, गुस्से में आ गए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। एकदम सॉलिड गवाही उसने दिया कि यीशु मसीह को मैं अब परमेश्वर के दाहिने देख रहा हूँ, यहोवा परमेश्वर के दाहिने में देख रहा हूँ खड़ा हुआ। और इस बात को तुम जानो क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखकर तुम्हें गवाही दे रहा हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और तब बाइबल कहती है, लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। एक भयंकर विरोध को हम यहाँ पर देख रहे हैं और एक साथ उस पर झपट गए, सारे के सारे लोग एक साथ उस पर झपटे। और बाइबल कहती है, उसे नगर के बाहर निकालकर उसको पथराव करने लगे, उसको पत्थर से मारे। शाऊल उनके इस वध में शामिल था, वो उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। बुरी तरह से मारा। और बाइबल हमको बताती है, वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगाना। और यह कहकर वो सो गया, वहां पर वो मर गया। मेरे प्रियो, ये वो शहीद है जो यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गया। ये पहला शहीद है बाइबल के अंदर में जो यीशु के सुसमाचार के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं। इसकी लाइफ हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। और वो उदाहरण ये है कि हम अपनी बुलाहट पर खड़े रहेंगे। और वो उदाहरण ये सिखाता है कि हम प्रभु की गवाही को देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन से कभी भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी पीड़ा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, चाहे हमें लज्जित क्यों ना होना पड़े, चाहे हमें मौत का भी सामना क्यों ना करना पड़े, हम यीशु की गवाही को देंगे। अगर ऐसे विश्वास के साथ जब मसीह लोग जीते हैं, मेरे प्रियो, वो मसीह के लिए शहीद होते हैं। ऐसी सैकड़ों और लाखों लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, जिन्होंने अपने प्राणों को दे दिया। उन देशों में जहां पर सुसमाचार सुनाया नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे देश में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास मौका है कि हम सुसमाचार को सुना सकते हैं, अपनी गवाही को, यीशु मसीह में अपनी गवाही को दे सकते हैं। यहाँ पर गवाही देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमार थे और चंगे हो गए, इस गवाही को देना है।
परंतु आपके जीवन से ये गवाही होने की आवश्यकता है कि आपने एक सच्चे प्रभु पर भरोसा किया है और वो सच्चा और जीवित प्रभु आपके साथ है और उसने आपके पापों को क्षमा किया है और इसलिए आप उस पर विश्वास करना छोड़ नहीं सकते हैं और आप जिएंगे तो प्रभु यीशु के लिए और मरेंगे तो प्रभु यीशु के लिए। ये वो गवाही है प्रियो जो एक विश्वासी की होने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा जब लोग झूठा आरोप लगाएंगे। ऐसा समय आएगा जब सत्य के वचन के ऊपर खड़ा रहने की जरूरत पड़ेगी। आपको और मुझको तैयार होना है उस बुलाहट पर खड़े रहने के लिए कि जब कभी अगर मौका मिले तो हम मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं। यदि बेत खाने का मौका मिले मसीह के लिए तो हम तैयार हैं। लज्जित होने का समय मौका मिले तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। हम समझौता नहीं कर सकते। यहाँ पर बाइबल हमको बताती है उन्होंने पशु की मूरत के सामने सिजदा नहीं किया। एंटी क्राइस्ट का समय आने वाला, क्रिस्ट विरोधी का समय आने वाला है और वो यरूशलेम के उस मंदिर में अपनी मूरत को स्थापित करेगा और बहुत लोग जो हैं वो उसको सिजदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके मार्क को, उसके जो निशान है 666 का जो अंक है वो अपने माथे पर, अपने हाथ पर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब तक कि आप अपने हाथ पर, अपने माथे पर मार्क न लें तब तक आपको खाने की वस्तुएं नहीं मिलेगी। और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और दुनिया धीरे धीरे उसी स्थान की ओर जा रही है। आज पूरी दुनिया जो है डिजिटल होती चली जा रही है और एक समय आएगा कि वो डिजिटल अभी तक तो आपके मोबाइल में है, अभी तक आपके अकाउंट के अंदर में है, लेकिन अब धीरे से अभी कार्ड में आ गया, कार्ड से चिप में आ गया। अब चिप वो हमारे शरीर में लगने लगी। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने चिप का इस्तेमाल मानव शरीर के अंदर में डालकर शुरू कर दिया है। वो समय होगा हमारे लिए गवाही देने का कि हम यीशु के हैं और हम शैतान के अंक को अपने ऊपर, शैतान की सील को हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते। और इसलिए इन दिनों में अपने आप को विश्वास में इतना मजबूत करने की आवश्यकता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, हमें मसीह की गवाही देने के लिए तैयार रहना है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए इसलिए गए हैं कि वो शहीद किए जाएं, क्योंकि अभी भी गिनती बाकी है। और इसलिए मेरे प्रियो अपने आप को तैयार रखें। ये भी एक दृष्टिकोण है जो विश्वास को बढ़ाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मसीह से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कोई आकर मुझे बरगलाएगा, मैं बरगलाने वाला नहीं हूँ। कोई आकर आपको नशा ऑफर करेगा, कोई आपको शराब ऑफर करेगा, आपको नहीं लेना है। कोई आकर आपको झगड़ा ऑफर करेगा, नहीं लेना है। कोई आकर आपको व्यभिचार ऑफर करेगा, नहीं करना है। हर एक वो पाप जो परमेश्वर जिससे नफरत करता है, मूर्ति पूजा कराने के लिए लोग आपके पास में आएंगे, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। नशा जो है वो हमको गंदे इरादों की तरफ लेकर जाता है और हमें पीछे नहीं हटना है, परंतु हमें मसीह के एक सच्चे गवाह बनकर इस संसार के अंदर में जीवन बिताना है। मेरे प्रियो, स्तिफनुस के जीवन को आप स्मरण रखें। और भी लोग हैं बाइबल के अंदर में, जितने भी यीशु मसीह के चेले हैं उसमें से सिर्फ एक चेले को छोड़कर बाकी सब चेले जो हैं वो यीशु के लिए शहीद हुए हैं, वे मारे गए हैं और उन्होंने खुशी खुशी अपने जीवन को यीशु की गवाही के लिए दिया। थोमा जो हमारे भारत देश में आए थे, मद्रास में जब आए थे, वो दक्षिण भारत में जब आए थे, आपको मालूम, थोमा जो परमेश्वर यीशु मसीह का चेले थे, उनको लोगों ने पथरवाह कर करके इस देश के अंदर में मारा, भाले से मारा, पथरा से मारा, उनको बेइज्जत किया, उनके ऊपर प्रताड़ना लाई। लेकिन थोमा जो एक बार विश्वास से मुकर गए थे, जिन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु ने उसके पास में दर्शन आकर दिया, दर्शन देकर कहा, देख थोमा, आप मेरे छिदे हुए हथेलियों को देखिए, हमारी पसली को देखिए और विश्वासी हो जाइए। और जब यीशु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, वह इतने विश्वास योग्य रहे कि उन्होंने अपने प्राण हमारे देश के लिए दिए। और इसलिए आप भारत देश में रहते हैं, आप अपने देश के लिए वफादार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला
आपके देश के लिए, मेरे देश के लिए कुर्बान हुआ है ताकि मेरे देश के लोग उद्धार पाए। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं ईमानदार रहें, यदि मैं और आप एक सच्चे गवाह बनकर रहें, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर बने रहें, तो हम इस देश के उद्धार को अपनी आंखों से देख सकेंगे। मेरे प्रियो, कोई है जिसने यीशु मसीह की गवाही के लिए इस देश के लिए अपने प्राणों को दिया है, उसका लहू इस देश में पुकार रहा है और वो कह रहा है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, आपको मालूम है हाबिल का लहू पुकार रहा था और बाइबल कहती है यीशु का लहू जो है वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। क्यों? हाबिल का लहू तो न्याय के लिए पुकार रहा था, लेकिन यीशु का लहू लोगों के पापों की क्षमा के लिए पुकार रहा है, इसलिए वो उत्तम है। हाबिल का लहू न्याय के लिए पुकार रहा था, लेकिन यीशु का लहू लोगों को बचाने के लिए पुकार रहा है। उसका लहू लोगों को पाप में से निकालने के लिए पुकार रहा है। उसका लहू पुकार रहा है कि लोग नरक से निकल जाएं और स्वर्ग तक पहुंच जाएं, और वही लहू हमारे लिए बहाया गया है, वही लहू हमारे ऊपर लगाया गया। और इसलिए मेरे प्रियो, उसी लहू की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। परमेश्वर हमें आशीष दे, अनुग्रह दे कि हम उसके लहू की कीमत को समझ सकें। प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं और इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके लहू की पुकार लोग अपने जीवन पर सुन सकें प्रभु, और सुसमाचार सुनाने के लिए और गवाही को देने के लिए और मसीह एक गॉडली जीवन को, एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। लॉर्ड, हम जानते हैं संसार के अंदर में बहुत सारे प्रलोभन हैं, संसार के अंदर में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, संसार के अंदर में बहुत सारी रुकावटें हैं, संसार के अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो हमें मसीह के अनुसार जीवन जीने में रोकते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, जो हमें यरूशलेम से यहूदिया और सामरिया और जगत के छोर तक गवाह होने के लिए, शहीद होने के लिए, प्रभु यीशु के लिए उसकी गवाही देने के लिए, ओ हालेलुया, उसने हमें चुना है और अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। वो सामर्थ आपने हमें दी है प्रभु। सामर्थ में बने रहने के लिए कलीसिया की सहायता करिए। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को साथ साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। प्रार्थना करें आने वाले रविवार को हम एक और परमेश्वर के महान दास के द्वारा साथ जूम ऐप पर जुड़ेंगे और हम अनाउंसमेंट देंगे आपको। पास्टर रॉड्रिक गिलबर्ट हमारे बीच में इस हफ्ते में होंगे। प्रार्थना में रहें, जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में प्रचार को करते हैं, आप और मैं हम आशीष पाएंगे। सो इस संडे शाम के सभा में हम एक बार फिर से प्रभु के एक संत के साथ मुलाकात करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। पास्टर रॉड्रिक गिलबर्ट जो इंटरनेशनल प्रचारक हैं और कई देशों में उनकी सेवकाई है, और वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे रविवार के दिन। सो आप सब प्रार्थना में रहें। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।